के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोसे ज़हरा। कोसे ज़हरा एक ऐसी लकीर है कि जिसको आम पामिस जो हैं वो दिल की डबल लकीर भी कहते हैं, दिल की डबल लकीर भी कहते हैं। और खुदा न खास्ता ये लकीर अगर किसी अच्छे हाथ में हो, जिसे कोसे ज़हरा कहते हैं, ये अगर किसी अच्छे हाथ में हो तो ऐसे लोग कहानियाँ लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, किताबें लिखते हैं और बहुत ज़हीन होते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें ये समझें कि ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये अच्छे हाथ पर इस तरह की लकीर हो। और अगर किसी ऐसे हाथ पर हो जिसकी दिमागी लकीर को ख़ास अच्छी ना हो और उभारे ज़ोहरा जो है वो हद से ज़्यादा उभरा हुआ हो, तो ऐसे लोग जिनसी मामलात या किसी भी ऐसे फ़ेल में यानी डूब जाते हैं, यानी खो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जो माशरे में जिस चीज़ को अच्छा नहीं कहा जा सकता, चाहे ये किसी लड़की के हाथ में हो, किसी औरत के हाथ में हो या किसी मर्द के हाथ में हो। तो ये लकीर होती कहाँ है, मैं आपको बनाकर ही बता देता हूँ। ये है ज़िंदगी की लकीर, ये है दिमाग की लकीर, ये है दिल की लकीर और ये है कोसे ज़हरा। ठीक है ना। ये कोसे ज़हरा मैं आपको इसलिए थोड़ी टूटी हुई बताऊंगा और साबुत भी कि ये लकीर यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाती है। इसको दिल की दूसरी लकीर भी कहा जाता है। पामिस्ट कहते हैं कि दिल की दूसरी लकीर, हालांकि दिल की दूसरी लकीर नहीं होती। और यही लकीर अगर इधर से टूटी हुई भी हो, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे टूट भी जाए ये लकीर अगर टूटी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं और दिमागी लकीर इनकी अच्छी ना हो, तो ये लोग वो होते हैं कि जो गंदी किताबें या गंदी फिल्में या गंदी चीज़ें देखने इनकी तरफ बहुत ज़्यादा जिन्हें माइल होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ को तवज्जो से नहीं कर पाते। और यही वो लोग होते हैं कि ये समझें कि गलत या बुरे काम में लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन शर्त जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में ये बता रहा हूँ कि उभारे ज़ोहरा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और दिमाग की जो लकीर है वो इस तरह की कमज़ोर सी लकीर हो जिस तरह की मैंने आपको बनाई। और ये उभारे ज़ोहरा जो है काफ़ी फूला हुआ या सूजा हुआ उभार हो। तो ऐसे अफराद जो होते हैं जो किसी भी ऐसे फ़ेल की तरफ यानी मुतवज्जा हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इक़दाम कर सकते हैं कि जो कि अच्छा नहीं होता, हमारे माशरे में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। और खुदा न खास्ता अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर है और ज़हनी सलाहियत भी ऐसी है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा अपनी ज़हनी सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अपना जो माहौल हो, मिसाल जो महफ़िल है या दोस्त हैं या कोई भी ऐसा, उनसे जिन्हें कोशिश करें कि आप दूर रहने की कोशिश करो। आज तो ऐसा है हमारे माशरे में जिन्हें मोबाइल फ़ोन है, पहले तो होता था कि लोग सीडियाँ या कैसेटें या इन चीज़ों के ज़रिए या किताबें इस तरह की मिल जाती थी जिनमें ये चीज़ होती। तो ऐसे लोगों का मशगला ये होता है जिनका ये सूजा हुआ हो, उभारे ज़ोहरा और दिमाग की लकीर कमज़ोर हो और कोसे ज़ोहरा जो है वो टूटा हुआ हो। और कोसे ज़हरा अगर ये मुकम्मल होता है, किसी हाथ में ये मुकम्मल कोसे ज़हरा है ये, तो ये समझ लें कि ऐसे लोग बड़े दानश्वर लोग होते हैं, लेकिन इनकी दिमागी सलाहियत भी अच्छी हो। जैसे ना दिमाग की बिल्कुल बारीक सी लकीर हो और साफ़ सुथरी लकीर हो और दिमाग की लकीर काफ़ी लंबी लकीर हो। तो ऐसे लोग जिन्हें दानिश्वर ऐसी किताबें, ऐसी कहानियाँ तख्लीक करते हैं कि देखने के बाद बंदा दहल जाता है कि यार ऐसा भी दुनिया में होता है। हालांकि वो जो कुछ लिखते हैं फ़र्ज़ी लिखते हैं, वो हकीकत से उसका वास्ता नहीं होता। वो सिर्फ जनी एक बाल उठा लेते हैं और उस बाल से पूरी जनी विग बना लेते हैं, जैसे आजकल विग वगैरह जो पहनते हैं कुछ हमारे गंजे हजरात हैं या वो ख़वातीन जिनके बाल जनी गिरते हैं या बाल छोटे हैं तो विग पहन लेते हैं। तो ये लोग भी बाल की खाल निकालने के माहिर होते हैं और ऐसे लोग बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन इसमें दूसरी सूरत यह है कि दिमाग की लकीर का कमज़ोर होना, उभारे ज़हरा का फूला हुआ होना और ये लकीर का यहाँ पे होना। और इसी लकीर के बारे में आगे मैं एक और चीज़ भी आपको बताऊँगा, लेकिन वो कोसे ज़हरा के ज़मरे में ज़रूर आता है लेकिन कोसे ज़हरा नहीं होता। उसमें भी यानी ऐसा है कि ऐसे लोग यानी बिल्कुल साफ़ दिमागी लकीर वाले, और ये जो लोग हैं ना, इन लोगों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग के अंदाज़े परफेक्ट होते हैं। किसने अंदाज़ा लगा दिया कि फ़लाना बंदा आ रहा है तो वो आ रहा होगा और वो पहुंच जाएगा। ये इसमें और बहुत सी चीज़ें आगे हम जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे, बताते जाएंगे। बहरहाल आप इसको आज के सबक में याद कर लें।
اور اپنے ہاتھ میں، دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد ضرور ہمیں بتائیے گا۔ تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال بھیجا ہے وہ عبداللہ نے بھیجا افغانستان سے۔ میری زندگی کیسے گزرے گی؟ عبداللہ بھائی، آپ کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی، لیکن آپ کے حالات جو ہیں وہ 2025 میں چینج ہوں گے، اور موجودہ وقت بھی آپ کے لیے اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن جس طرح کی کامیابی یا جس طرح کی پوزیشن آپ چاہ رہے ہیں وہ 2025 میں آپ کے ساتھ آئے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے علی اکبر صاحب نے گجرات سے، کامیابی کب ملے گی بھی یا نہیں؟ نا امید نہیں ہوتے، نا امیدی کفر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ بہت بہتر ہوگا اور بہتر ہونے والا بھی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا مبین صاحب نے حیدرآباد سے، جس سے میں پیار کرتا ہوں کیا میری شادی اس سے ہوگی؟ مبین بھائی، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو آپ کی شادی پسند کی نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کوشش جاری رکھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کی یہ مراد بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ہاتھ کی لکیروں میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عاصم رضا نے کراچی سے، شادی کب ہوگی؟ لو میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں عاصم رضا صاحب، آپ کے ہاتھ میں پسند کی شادی کے چانس موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ شادی ہوگی جنی اپنے قریبی حلقے میں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے اپنا عائشہ نے فیصل آباد سے سوال کیا ہے شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021-22 میں ہونے کے چانس موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہنا نے میرٹھ سے، شادی میں 3 مہینے رہ گئے ہیں، کچھ انتظام نہیں ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، آرام سے شادی ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک میری چیز کو آپ جو نا یاد رکھیں اور اس پہ تجربہ بھی کریں۔ آپ جو نا کوشش کیا کریں کہ اپنے لیے اچھا گمان رکھیں۔ آپ گمان رکھیں کہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ گمان یہ رکھیں سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر آپ گمان یہ رکھیں گے تو یقین کریں کہ 100% ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے اور آپ کے ہاتھ میں یعنی مشتری کا جو ابھار ہے وہ بھی کافی ابھرا ہوا ہے۔ ایسے لوگ گمان اچھا کریں نا، اچھا گمان کرو گے اچھا ہوگا، برا گمان کرو گے برا ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا گمان کریں تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کے بعد سوال کیا ہے یاسر مغل صاحب نے جموں کشمیر سے، مالی حالات کب تک ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے حالات 2022 میں بہتر پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور آگے جنی لک لائن جو ہے وہ آپ کی اچھی ہوتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حالات بہت جلد اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے کومل نے سیال کوٹ سے، شادی کب ہوگی؟ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا منزہ نے لاہور سے، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ باہر ملک جانے کا چانس ہے یا نہیں؟ بالکل، باہر ملک جانے کے 2 سفر آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں اور شادی آپ کی لو میرج نہیں ہوگی، ارینج میرج ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا اے بی سی نے لاہور سے، میری منگنی جہاں ہوئی تھی وہاں شادی ہوگی یا نہیں یا پسند کی ہوگی؟ آپ کی شادی جہاں پہ منگنی ہوئی وہاں پہ چانس زیادہ ہیں اور پسند کی شادی ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بہرحال کوشش کریں، اللہ مہربان ہے، اللہ رحمت کرے گا، انشاءاللہ آپ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا فیضان نے انڈیا سے، دماغ کی لکیر کیسی ہے اس کے بارے میں بتائیں؟ دماغ کی لکیر درمیانی ہے، کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ بہرحال اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا پتہ ہے کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اچھا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے نام کا ذکر جو ہے نا وہ آپ شروع کر دیں۔ اگر بہتر لگے، آپ کو ٹائم ہو اور بہتر لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا پڑھتے ہیں، آپ کے دماغ کو تھوڑا سکون ملے گا، دماغ اللہ کے حکم سے بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال کہ ہرجان نے مکران سے، میرے ہاتھ میں نوکری اور دولت ہے یا نہیں؟ دولت آپ کے ہاتھ میں ہے، نوکری کی کوئی لکیر نہیں، آپ کاروبار کریں گے اور اس کاروبار میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے محبوب علی نے ظفر وال سے، محبوب علی میرے نصیب میں دولت کتنی ہے؟
اب میں गिन कर तो नहीं बता सकता, बहरहाल ये ज़रूर बता दूंगा कि आपके नसीब में दौलत काफ़ी हद तक है और बेहतर है और पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। उसके बाद सवाल किया 1 2 3 4 ने उकाड़ा से, मेरी शादी ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी शादी होने जा रही है, कैसे रहेगी? ये शादी आपकी कामयाब रहेगी और औलादें भी खुशबख्त होंगी और आने वाला वक्त भी अच्छा नज़र आता है। उसके बाद सवाल किया इमदाद ने कोयटा से, ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं? प्यारे दोस्त, जदोजहद और कोशिश करो, इससे पहले भी तो आपकी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी हुई और आइंदा भी होंगी। उसके बाद सवाल किया SH ने रावलपिंडी से, पूरी ज़िंदगी सुपर शाइन में गुजारी है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी? पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजारी है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी? शादी के बाद कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप अभी से अच्छा गुमान करो तो आके आपके साथ अच्छा हो, और लकीरों के हिसाब से तो बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है आपका। उसके बाद सवाल किया हुसैन ने सऊदी अरब से, लव मैरिज होगी या नहीं? आपकी शादी लव मैरिज होगी और ये शादी कामयाब रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सबक को भी याद रखें और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप लोग ख़ुद पामिस्ट बन गए और पामिस्ट बनते जा रहे हैं, और इतनी तादाद में लड़कियां पामिस्ट बन रही हैं कि यकीन करो कि हैरत होती है, क्योंकि इतनी बारीकी से वो इल्म को सीख रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सबक आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें अच्छाई और बुराई सब आता जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप अच्छी बातें बताते हैं और परेशानी वाली बातें नहीं बताते, तो इंशाल्लाह अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया इसमें अच्छी बुरी दोनों मिक्स करके हम चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।